हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स कर रहे हैं हम, है ना। 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, 3 रिएक्शंस कर लिए हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस देते हैं अल्कोहल। फोर्थ है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल्स में जो है ऑक्सीडेशन होती है अगर, तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे। आप जनरली देखो, ऐसे अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन, और फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए अल्कोहल से, तो वो भी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, मतलब उसने एक स्टेप पहले एल्डिहाइड और कीटोन बनाया होगा और उसके बाद उसने कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ अल्कोहल एंड टाइप ऑफ रिएजेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये डिपेंड करता है कि आपने रिएजेंट कौन सा लिया हुआ है और अल्कोहल कौन सा लिया हुआ है, ठीक है। तो रिएजेंट्स की बात करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट है विद एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट, H पॉजिटिव लिखेंगे, एसिडिक H पॉजिटिव देता है ना, एसिडिक K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, और एसिडिक पोटाशियम पर मैग्नेट H पॉजिटिव KMnO4, ओके। और अगर आपको लिखा हो डाइल्यूट H2SO4, तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, एसिडिक है, वहां से क्या मिलेगा हमें, H पॉजिटिव मिल जाएगा, H2SO4 से H पॉजिटिव, ओके। HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एक आपको H पॉजिटिव मिल जाएगा जो कि यहाँ पे यूज होगा। तो अगर आपने ये रिएजेंट लिए हुए हैं दोनों, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है कीटोन देंगे, और टर्शरी अल्कोहल पे इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो रिएक्शन, ओके। प्राइमरी से कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी से कीटोन, टर्शरी से नो इफेक्ट। सेकेंड रिएजेंट है विद रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कॉपर लिखा होगा इस तरह से और नीचे लिखा होगा एरो के नीचे ये हीटिंग का साइन लगाया होगा, या आपको टेम्परेचर भी दिया होगा, रेड हॉट मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो अल्कोहल अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया और रेड हॉट कॉपर ट्यूब ली, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड क्यों मिल रहा है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, और आपको एल्डिहाइड मिल जा रहा है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो उससे भी 2 हाइड्रोजन के आइटम्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे और आपको कीटोन मिलेगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, R1 R2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और डबल बॉन्ड लग जाएगा और आपको कीटोन मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट है टर्शरी अल्कोहल। अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल दिया हुआ है और ये रिएजेंट है तो आपको एल्कीन मिलेगी। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ओके। कैसे, OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी रिमूव हो सकता है, क्यों, क्योंकि तीनों जो ग्रुप हैं वो सिमिलर हैं, है ना। तो H2O का रिमूवल हो जाएगा और आपको एल्कीन मिलेगी, ओके, डबल बॉन्ड लग जाएगा इसके बीच। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन। तो हमेशा याद रखना है इन जो ऑक्सीडेशन में है ना, आपका मैकेनिज्म नहीं चलता है, यहाँ पे चलता है कि आप रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट, इसलिए मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ। आप याद रखो कौन सा रिएजेंट और कौन सा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है किस एल्कोहल से, ठीक है। फिर थर्ड रिएजेंट है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पिरिडीन है, ये क्रोमेट है, और ये HCl, ओके, CrO3, और प्रोपोर्शन है इनकी 1:1:1:2, ओके। फिर फोर्थ रिएजेंट है जोन्स रिएजेंट। ये मैं साथ में इसलिए लिखे हैं कि इनका जो फंक्शन है ना वो सेम है, ये रिएक्शन देंगे तो सिमिलर रिएक्शन देंगे सारे के सारे रिएजेंट जो मैं अभी आगे बता रही हूँ, ओके। जोन्स रिएजेंट, अगर आपको जोन्स रिएजेंट लिखा है तो भी ठीक, अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है H2Cr2O4 इन एक्वस एसीटोन, या इस तरह से लिखा हो CrO3H2SO4 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो आपने पहचान लेना है कि ये क्या है, जोन्स रिएजेंट है, ओके। फिर है कॉलिन्स रिएजेंट,
पिरिडीन होती है इसमें, इसमें भी क्रोमियम ऑक्साइड हो, क्रोमेट होगा और CH2Cl2 होगा, 2:1:1 रेशियो में। इसको हम कॉलिन्स रिएजेंट बोलते हैं। कई बार ना आपसे MCQ में ये इनके फॉर्मूले पूछ लेते हैं रिएजेंट्स के, तो ये भी याद करके रखने हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सेरेट्स रिएजेंट। इसमें भी पिरिडीन है, क्रोमेट है, HCl है और CH2Cl2 है, 1:1:1। ओके, सबकी प्रोपोर्शन क्या है, सेम है। NBS आ गया, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। और 8th रिएजेंट है हेलोफॉर्म, X2OH नेगेटिव। ओके, तो वो जो मैंने 5th रिएक्शन लिखवाई थी आपको हेलोफॉर्म, वो भी इसी में आ जाएगी। ओके, बाकी आगे और हमारा इनके ऊपर टेस्ट आएंगे, वो अलग से करेंगे, बट अभी समझ लो कि ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। ओके, तो ये जो मैंने 3 से लेके 8 तक रिएजेंट्स लिखे यहाँ पे, कौन सा, PCC, जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, सेरेट्स रिएजेंट, NBS और हेलोफॉर्म, ये जो है सिमिलर प्रोडक्ट देंगे आपको रिएक्शन में। कैसे, ये देखो, अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे इन रिएजेंट में तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी लेंगे तो कीटोन मिलेगा और टर्शियरी लेंगे तो नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट। इसका भी सिमिलर आ गया, किसकी तरह, एसिडिक डाइक्रोमेट की तरह, है ना, एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट की तरह। जैसे यहाँ पे आप देख लो, मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ आपको। ये फर्स्ट है, ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है ना। तो हमने क्या लिया, PCC लिया। अभी हमने ऊपर लिखा कि सेकेंडरी से क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, तो बना दो कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बन गया कीटोन, है ना। फिर ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है, और आपको बोला कि कॉपर रेड हॉट ट्यूब, है ना। तो कॉपर से अगर यहाँ पे कॉपर रेड हॉट ट्यूब ली हो रिएजेंट, तो क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर का रिमूवल हो जाता है जब टर्शरी अल्कोहल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, एल्कीन मिल जाएगी, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, है ना। यहाँ वाले CH3 से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और OH रिमूवल -H2O। ओके, फिर यहाँ पे देखो, कॉलिन्स रिएजेंट लिया और ये OH है, ठीक है। तो ये किस तरह का है, 1,2 सेकेंडरी अल्कोहल है। कॉलिन्स रिएजेंट लेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा, है ना। तो बना दो कीटोन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ये बन गया आपका कीटोन। फिर ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। ओके, तो आपको याद रखना है कि कौन सा रिएजेंट कौन सा प्रोडक्ट देता है। नेक्स्ट रिएजेंट है 9th MnO2। ओके, ये क्या करता है, सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, बाकी किसी को भी नहीं। बेंजाइलिक कौन सी, जिस कार्बन के साथ बेंजीन लगी हो उसी के साथ क्या लगा है, OH। जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ क्या है, नेक्स्ट बेंजीन है, बेंजीन रिंग लगी हुई है। और एलाइलिक हो गई, एलाइलिक पोजीशन कौन सी हुई, डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है, वो एलाइलिक अल्कोहल हो गया और ये बेंजाइलिक। तो अगर इस तरह का होगा तो इनमें अगर प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी होगा तो कीटोन मिलेगा और टर्शरी होगा तो नो इफेक्ट, ठीक है। तो इनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे, अगर इस तरह का कोई रिएक्शन हमें आ जाए तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, ये क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है ना। तो हम क्या बना देंगे, MnO2, ये प्राइमरी है ना। इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है जिसके साथ OH है। यहाँ पे उस वाले कार्बन के साथ दो और हैं, बट इसके साथ कितना है, एक ही है, प्राइमरी है, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह का। रिंग पे मत जाना मेरी, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा इस तरफ करके लिख रही हूँ तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है। तो ये बन गया बेंजेल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना दिया हमने और इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। फिर हमने एक और ले लिया बेंजाइलिक अल्कोहल, बट यहाँ पे अब देखो ये कैसा है, सेकेंडरी है ना। सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH है उसके साथ 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है और MnO2 ले लें तो क्या बनता है, कीटोन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, अब कीटोन बना देंगे, C डबल बॉन्ड O
CH3 है ना। इसका नाम है एसीटोफिनोन। कीटोन बनाया ना हमने, एसीटोफिनोन है इसका नाम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो यहाँ पे OH कितने हैं, 1 2 3 4। तो अब हमें क्या देखना है, MnO2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो बेंजाइलिक अल्कोहल है यहाँ पे कहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बेंजाइलिक अल्कोहल होता तो बेंजीन रिंग लगी होनी थी, पर यहाँ पे तो बेंजीन रिंग है नहीं, सिर्फ एक ही बॉन्ड है ना। ये बेंजीन रिंग थोड़ी है, कॉन्जुगेशन में थोड़ी है सारी के सारे डबल बॉन्ड्स, है ना। फिर अब आप बात करोगे कि एलाइलिक अल्कोहल की, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ वाले कार्बन पे OH। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ वाला कार्बन ये हुआ, इसके साथ OH लगा हुआ है, डायरेक्टली अटैच्ड है। एक तो ये हो गया बेंजाइलिक, और एक ये वाला हो गया, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसके साथ वाले कार्बन पे OH, तो एक ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन पे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं हुआ। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन और ये उसके साथ वाला नेबरिंग कार्बन, तो इसके साथ भी OH नहीं है, तो ये दोनों तो इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एलाइलिक अल्कोहल भी नहीं है और ना ही बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये दोनों एलाइलिक हैं। तो अब यहाँ पे भी किस पे जो है ऑक्सीडेशन होगी, किस पे नहीं। तो आपको पता है कि टर्शरी जो होते हैं वो क्या देते हैं, नो इफेक्ट, और सेकेंडरी आपको बना देते हैं क्या, कीटोन बना के दे देंगे। बट यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन कैसा है, टर्शरी है। कैसे? एक यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, तो एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और एक ये है इस तरफ भी। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा है और सिर्फ ऐसे इस तरह से लगाया हुआ है एक बॉन्ड, तो उसका मतलब होता है कि इसके एंड पोजीशन पे एक कार्बन प्रेजेंट है। ओके, तो ये कैसा हुआ, टर्शरी। और यहाँ वाले कार्बन को देख लो, इसके एक तरफ भी कार्बन, दूसरी तरफ भी, और तीसरी तरफ क्या है, OH है, तो मतलब ये क्या, सेकेंडरी। तो आप इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टर्शरी वाले में, सिर्फ सेकेंडरी वाले में पड़ेगा, तो आप बना दो प्रोडक्ट। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और ऊपर वाले पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, है। इसको भी ऐसे, और यहाँ पे कीटोन बन जाएगा ये डबल बॉन्ड। ओके, तो ये थी आपकी किसके साथ, MnO2 के साथ। बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल को ही सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी सारे ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, 10th रिएजेंट है आपका OPR, ओपेनोर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, OPR ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओपेनोर ऑक्सीडेशन ये क्या करता है, सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। इसका रिएजेंट इस तरह से लिखा होता है, AlCH3 CH3 CH3O3 प्लस, ये साथ में आपको कीटोन भी दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी दिया हो तब भी आपने देख लेना है कि ये ओपेनोर ऑक्सीडेशन है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, Al एल्यूमिनियम, और यहाँ पे OC मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है ना, तो इनको मिथाइल 3 करके लिख दिया, 3। आपने यहाँ पे ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये बना देगा कीटोन। ठीक है, कीटोन बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल से, कौन, ओपेनोर ऑक्सीडेशन जब होगी। ओके, तो इस तरह से आपने ये प्रोडक्ट बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है बुक से। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये रिएजेंट्स लेना और प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करते रहना। ओके, ओके, थैंक यू।